नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, अखिलेश यादव की रणनीति क्या है? 2024 का चुनाव हमारे सामने है, बहुत ज्यादा वक्त बचा नहीं है। अब हर तरफ ये सवाल उठ रहा है कि आखिर अखिलेश यादव क्या सोच रहे हैं, अपनी तैयारी कब शुरू करेंगे, ग्राउंड जीरो पर कार्यकर्ता कब दमखम के साथ आगे बढ़ेंगे। तो उसका ऐलान अखिलेश यादव ने खुद कर दिया है। पार्टी कार्यालय पर बैठक हुई है और उस बैठक में कई सारी बातों को लेकर चर्चा की गई है। जो अंदर की बात है इस बैठक की, वो हम आपको बताने जा रहे हैं और अखिलेश यादव का वो बयान भी आपको सुनाएंगे जिसमें वो कह रहे हैं कि हम पूरे दमखम के साथ इतनी तारीख को, यानी कि उन्होंने तारीख का भी ऐलान कर दिया है कि इतनी तारीख से हम जो है अब ग्राउंड पर उतरने जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के ऊपर अखिलेश यादव ने बड़े आरोप लगाए हैं। 2022 का जो चुनाव हुआ है, विधानसभा चुनाव, उसमें जो खामियां थी, जो गड़बड़ियां थी, या फिर यूं कहें कि जो गड़बड़ियां की गई बतौर अखिलेश यादव, वो सारी गड़बड़ियों को इस बार नहीं होने देंगे, ये बात उनकी तरफ से कही गई है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर अखिलेश यादव की तरफ से क्या कुछ कहा गया है। दोस्तों, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस, जिस दिन पूरा देश गणतंत्र दिवस मना रहा होगा, उस दिन अखिलेश यादव का कहना है कि उनके जो कार्यकर्ता हैं वो गांव स्तर पर, जमीन पर उतरेंगे, गांव गांव जाएंगे और उस दिन कार्यक्रम को करेंगे। क्योंकि हमने हमेशा से ही, उन्होंने कहा है कि हमने हमेशा से ही शहीदों का सम्मान किया है, जो जिन्होंने हमें आजादी दिलाई उनका सम्मान किया है। तो ये एक कार्यक्रम रखा गया है। जल्दी से पहले मैं आपको वो सुनवाता हूं, वो बयान सुनिए। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी पर क्या आरोप लगाए हैं और क्या तैयारी है, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। पहले अखिलेश यादव का ये बयान सुनिए। आने वाले समय में 26 तारीख को गणतंत्र दिवस जब मन रहा होगा, पूरा देश मनाएगा। तो सुना दोस्तों आपने, 26 जनवरी से यहां पर अखिलेश यादव जो हैं वो सड़कों पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं और जाने जा रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं को कह रहे हैं कि आप लोग उतरिए 26 जनवरी से। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी पर क्या आरोप लगाया है, ये बड़ा सवाल है। दोस्तों, 26 तारीख से पहले आएगी 23 तारीख। 23 तारीख को नई वोटर लिस्ट जारी की जा रही है। अखिलेश यादव कह रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। पिछली बार जो हुआ था वो नहीं होगा। पिछली बार क्या हुआ था? अखिलेश यादव ने 2022 के चुनाव में बाद 18,000 वोटर्स के डिलीट होने की बात कही थी कि 18,000 वोटर्स को वोट नहीं डालने दिया गया, वोटर लिस्ट से उनका नाम गायब था। पिछली बार उन्होंने और उनके कार्यकर्ताओं ने कई जगह पर गए, हर जगह पर गए और शिकायत की थी। यहां पर सीधे सीधे अखिलेश यादव ने कहा कि इलेक्शन कमीशन और खास तौर पर बीजेपी ने वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां की थी। उन्होंने कहा कि 2019 में, अखिलेश यादव कहते हैं कि 2019 में जो वोटर्स वोट डालकर आए थे, 2022 में वोट नहीं डाल पाए। 18,000 वोटर जो हैं उनके नाम गायब थे और ये बड़ा आरोप उन्होंने लगाया है। और उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन और जगह जगह हम लोग गए थे इसकी शिकायत करने के लिए, लेकिन किसी भी अधिकारी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई, कोई सुनवाई नहीं की गई। और इन सब के पीछे कोई और नहीं, भारतीय जनता पार्टी है। ऐसा अखिलेश यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां कराई थी। और 23 तारीख को जो नई लिस्ट सामने आएगी, उसमें अपने कार्यकर्ताओं के जरिए जो लोग छूट गए हैं या फिर जानबूझकर उनके नाम काट दिए गए हैं, उनके नाम उसमें शामिल किया जाएगा, करवाया जाएगा। और चुनाव से पहले ये तैयारियां की गई। तो दो खबर निकलकर सामने आई और जल्दी से ये जो भारतीय जनता पार्टी को घेरा है अखिलेश यादव ने, वो बयान भी सुनिए कि इलेक्शन कमीशन और बीजेपी ने मिलकर के, खासकर जानबूझ करके वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां की थी। इसलिए 23 तारीख को जब नई वोटर लिस्ट आ जाएगी, तो हमारी अपील है कि संगठन के सभी लोग, पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता मिलकर के उस वोटर लिस्ट में जो समाजवादी पार्टी के वोटर छूट गए हैं या जानबूझ करके काटे गए हैं, उन सबको शामिल किया जाएगा। सुना दोस्तों आपने, बीजेपी के ऊपर हमलावर हैं अखिलेश यादव और कह रहे हैं कि भाई वोटर लिस्ट में गड़बड़ी करते हैं, 18,000 वोट काट देते हैं, जो हमारे कोर वोटर है उनको वोट नहीं डालने दिया जा रहा है। और 2024 के चुनाव में ऐसा नहीं होने देंगे। 23 तारीख को लिस्ट आ रही है, हम मैच करेंगे, कार्यकर्ता मैच करेंगे कि सबके नाम है या नहीं है, कि उनके नाम डिलीट कर दिए गए हैं। इसको देखकर अब बड़ी तैयारी कर रही है समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव। कितना असर होगा इसका, जमीन पर कितना असर होगा? अब 26 तारीख के बाद से क्या तेजी आएगी इस चुनाव में? क्या बयानों में तल्खियां आएंगी? कितनी मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ती है, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। 26 तारीख का दिन यहां पर तय कर दिया अखिलेश यादव ने और 23 तारीख को वोटर लिस्ट को लेकर जो बयान जारी किया है, उसको लेकर वोटर लिस्ट जो है वो सुधारी जाएगी। बहुत शुक्रिया दोस्तों।